बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सवाल ये उठ रहे हैं कि इससे पहले भी रविवार को जब कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई थी तब जेपी नड्डा वहां पर पार्टी अध्यक्ष पहुंचे थे। ऐसे में फिर पार्टी अध्यक्ष से मिलने दिल्ली आने का आखिर अर्थ क्या है? यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास होनी है। केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से मुलाकात अहम मानी जा रही है। अहम इस वजह से क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आप देख ही रहे बीजेपी के नेताओं और एनडीए सहयोगियों की ओर से एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। कभी बुलडोजर बहाना बनता है तो कभी दलितों को नहीं मना पाए ये कहा जाता है। वो बयानबाजी बड़े संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिनों पहले रविवार को लखनऊ में हमने आपको दिखाया था कैसे बीजेपी के नेताओं ने बैठक की, कार्य समिति की बैठक हुई। उस बैठक में जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष मौजूद थे। वहां सीएम योगी ने कहा कि अति आत्मविश्वास ने हमें हरा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सरकार संगठन से बड़ी नहीं। इन सब के बीच बीजेपी के एक विधायक त्रिभुवन राम कह रहे हैं कि पार्टी दलितों का हिस्सा अपने साथ जोड़ने में असफल रही। पार्टी के विधायक ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कई जगह प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित नहीं थे। फिर कहते हैं पार्टी में बदलाव समय की मांग होती है, आगे बढ़ाने के लिए बदलाव जरूरी है। तो ये किस तरह के बदलाव की बात हो रही है? क्या बदलाव चाहते हैं पार्टी के ये कार्यकर्ता विधायक? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आई 37 सीटों ने यूपी बीजेपी की केमिस्ट्री में ऐसा लोचा कर दिया है कि रविवार की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पार्टी और सरकार का इक्वेशन समझाने के बाद अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ गए हैं और सब पूछ रहे हैं कि आखिर क्या पक रहा है। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते करते जो ये राजनीति का परम ज्ञान दिया वो अब बीजेपी की तरफ से आने वाले वक्त का संकेत माना जा रहा है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक और बड़ी बात कही जिसको समझने वाले समझ गए। केशव प्रसाद मौर्य का निशाना किस तरफ है? जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 7 कालिदास मार्ग यानी डिप्टी सीएम का बंगला कार्यकर्ताओं के लिए खुला है। केशव प्रसाद मौर्य ये भी कहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बाद में है, पहले कार्यकर्ता है। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। केशव प्रसाद मौर्य ने ये तमाम बातें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कही, जहां योगी खुद ये सलाह दे रहे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। ये भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता होती है। अब केशव प्रसाद मौर्य का इशारा किस तरफ है ये समझने वाले समझ रहे हैं। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लपक लिया है और सीधे ये कह दिया है कि ये लड़ाई यूपी के मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी है।
विपक्ष कह रहा है यूपी बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं, आपसी कलह कुर्सी के लिए है। देखिए, सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती है, क्योंकि संगठन सरकार बनाता है। लेकिन ये लड़ाई संगठन और सरकार की नहीं है, ये लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक लोग बने रहना चाहते हैं, एक लोग मुख्यमंत्री हटा करके खुद बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो डिप्टी हटाना चाहते हैं अपने सामने से। आपस के झगड़े इनके, क्या आम जनता नहीं जानती है कि संगठन और सरकार में झगड़े हो रहे हैं? डिप्टी सीएम से इनकी नहीं पड़ती है, आपस में झगड़े ये हर व्यक्ति जानता है। आत्मविश्वास नहीं था, ये पूरी तरीके से आपस में झगड़े के कारण से ये गए हैं और नीचे दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को सब कुछ बताया तो सीएम योगी ने इसका जवाब दिया। कहा, लोकसभा चुनाव में हार अति आत्मविश्वास का नतीजा है और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। पार्टी में अब क्या नेता, क्या विधायक, कोई बुलडोजर पर योगी सरकार को घेर रहा है, कोई दलितों से दूर होने को वजह बता रहा है। थोड़ा सा नाराजगी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो आरक्षण की बात और संविधान बदलने की बात लगातार हमारी इंडी गठबंधन के लोग कर रहे थे, उसका असर पड़ा हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है आज की डेट में। हालांकि बाद में विधायक रमेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी बात को गलत पेश किया गया। गठबंधन की पार्टियां पहले से ही यूपी में खराब प्रदर्शन पर आईना लिए घूम रही हैं। पहले अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी थी, कहा था नौकरियों में ओबीसी की नियुक्ति में भेदभाव न हो। संजय निषाद ने बतलाया कि प्रशासन में अब भी साइकिल और हाथी के समर्थक बैठे हैं और बुलडोजर ने जनता को डरा दिया है। अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल ओढ़कर कुर्सी बैठे हैं। जब उनको मौका मिलता है तो डसने का कोशिश। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। 90 साल से बैठा हुआ आदमी, गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। कुछ न कुछ ऐसे मैंने बहुत पहले हमेशा कहता रहा हूँ कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा वाले, ऊपर से कमल बन जाते हैं और मौका पाने को डसने लगते हैं।